आप देख रहे हैं प्रोग्राम जम्मू व्यू जमशेद मलिक के साथ। और आज के प्रोग्राम में हम आपको बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक तरकुंडी इलाका में लाए हैं, जहां आज एक दरगाह पर उर्स है। और इस उर्स के हवाले से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के इलाकों में जब हिंद पाक के दरमियान शेलिंग का सिलसिला देखने को मिलता था, तब यहाँ फ़ौज जो तैनात थी वो आवाम की जान व माल की हिफाजत के लिए थी। मगर उसके बाद नाजंग माहिदे के बाद अब फ़ौज यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट और यहाँ के जो मजहबी मकामात हैं उनकी हिफाजत के साथ यहाँ के दिगर कामों में लोगों का हाथ बटाने में देखने को मिलती है। आज यहाँ पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जहाँ आज इस उर्स के दौरान एक मेडिकल कैंप भी फ़ौज की तरफ से यहाँ लगाया गया है, जिसका मकसद यहाँ आने वाले ज़ायरीन की देखभाल, उनका जाँच करनी और मुफ्त अदावात पर इनको यहाँ फ्राहम की जा रही हैं। आप देख सकते होंगे सीधी तस्वीरें जो मैं आपको इस ये प्रोग्राम जो दिखा रहा हूँ, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक तरकुंडी इलाके से दिखा रहा हूँ, जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं उसके दौरान बाबा दिच्चा शाह की दरगाह है, जिस पे ये आज उर्स है। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर 0 किलोमीटर पर ये दरगाह है, जहाँ पर उर्स के दौरान आज यहाँ फ़ौज की तरफ से मेडिकल कैंप का एहतमाम में किया गया। और तमाम जितने इस दरगाह पर जो भी अखराजात हैं या इसकी देखभाल या इसके साथ उर्स जिस तरह आ जाए, इसका भी तमाम खर्चा जो है वो सेना की तरफ से यहाँ किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर 0 किलोमीटर पर ये दरगाह है। जम्मू व्यू प्रोग्राम में आज हम आपको इसलिए इस लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के इलाके तरकुंडी में लाए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका है। और 0 किलोमीटर के इलाके में फ़ौज की तरफ से इन लोगों के लिए आज मेडिकल कैंप भी लगाया गया। जकलाई की तरफ से आज मेडिकल कैंप भी यहाँ लगाया गया, क्योंकि यहाँ एक आज उर्स है। उस उर्स को देखते हुए फ़ौज की तरफ से दिगर काम भी यहाँ किए जाते हैं। हालाँकि पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली शेलिंग में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला ये वो इलाका तरकुंडी है, जहाँ पाकिस्तान की तरफ से आए दिनों शेलिंग देखने को मिलती थी, जिसके बाद उस वक्त शेलिंग के दौरान यहाँ जो फौज तैनात रहती थी वो लोगों की जान व माल की हिफाजत करती थी। मगर अब हालात दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेहतर हैं, जिसके बाद फौज यहाँ के लोगों के लिए दिगर काम, जिसमें डेवलपमेंट की बात करें या दिगर उनके जो काम हैं उनके लिए काम करती है। आपको फौज यहाँ नजर आएगी। यहाँ के मुकामी लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। जी जी सर, बिल्कुल 0 किलोमीटर पर आप लोग रहते हो। जी सर जी। पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग से सबसे ज़्यादा मुतासर आपका इलाका हुआ। उस वक्त अगर देखें फ़ौज जान माल की हिफाजत करती थी। अब दोनों ममालिक के दरमियान ना जंग माहिदा, अब किस तरह फ़ौज आपकी मदद करती है? सर हमारी फ़ौज मदद आज भी उसी तरह कर रही है जैसे जंग के उस वक्त चल रहा था। जैसे 2010-12 में यहाँ कैजुअल्टी हुई तो आर्मी की तरफ से जो भी सहूलतें हमें हुई हैं आर्मी की तरफ से, और आर्मी आज भी हमारी मदद कर रही है, पानी दे रही है। ये देखो सर मेडिकल कैंप लगाए हैं तो हमें आर्मी की तरफ से बहुत सहूलतें हैं। और बॉर्डर एक खासकर 0 पॉइंट है सर, यहाँ से तकरीबन 10 गज पे आगे पाकिस्तान की आर्मी रह रही है। तो हमें जब भी कोई शेलिंग होती है, कुछ होती है, परेशानियाँ होती हैं, खासकर सर हमारे एक प्रॉब्लम और भी है कि यहाँ कुछ रोड गवर्नमेंट ने ऊपर से सैंक्शन की हैं, तो वो सर ठेकेदार हो गए 2-2 साल से कटिंग करके बैठे हैं, पता नहीं कहाँ वो रोड वहाँ पड़ी है। इस इलाके की बात करें तरकुंडी की, क्योंकि जिस तरह बता रहे हैं बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका है। हालांकि हम देखें शेलिंग के दौरान जब पाकिस्तान की शेलिंग होती थी तो यहाँ फौज हमेशा लोगों की जान माल की हिफाजत करती थी। आज इस दरगाह पर उर्स भी है। इस दरगाह के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा, और इस दरगाह पर फौज का क्या रोल है वो भी जानना। सर ये दरगाह है जो ये साबका पीर आला दिता शाह का ख़ानदान पहले से भी था पीरी मरीदी में। तो ये जो पीर हैं आला दिता शाह हैं, ये तकरीबन हमारे जब हमने देखे तो इनका मज़ार चल रहा था। ये साबका ज़माने के यहाँ रह रहे हैं। तो ये मज़ार आस्ता आस्ता कुछ यहाँ पीर बाबा ने, कुछ लोगों ने कुछ मदद किया, तो कुछ आर्मी वालों ने करके तो ये तकरीबन उर्स जारी हैं। तो इसमें आर्मी पूरा कॉपरेट करती है। आर्मी साथ में जहाँ कहीं पानी की सुविधाएं देखो टैंक लगा रखे हैं, तो और भी लोगों की आने जाने की, क्योंकि 0 पॉइंट है यहाँ लोगों के लिए परेशानी होती है आने के लिए, लेकिन आर्मी की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। नेचुरल सी बात है, 0 किलोमीटर है, बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी ज़रूर होगी यहाँ, क्योंकि सरकार की तरफ से वो सहूलियात आप लोगों को तक नहीं पहुँच पाई है। खास करके अगर हेल्थ सेक्टर की हम बात करें, जी हेल्थ सेक्टर सरकारी किस तरह का है और फौज की तरफ से किस तरह का? हेल्थ सेक्टर यहाँ जो हैं 2-3 ये मेडिकल सब सेंट्री खोल रखी हैं, लेकिन उनमें भी कभी कभी मुलाजम दिखाई देते हैं। उनकी तरफ से तो कुछ हमें सहूलत नहीं है। ये तो सिर्फ जो भी सहूलत है ये आर्मी की तरफ से है। दवाई की यहाँ या तो हमने रजौरी से जाके, क्योंकि रजौरी में यहाँ हर लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है, रोडें ख़राब हैं, तो ये आर्मी वाले रात दिन यहाँ भी लोगों की कॉपरेट करते हैं। खासकर ये जो जकलाई वाले आ रखे हैं, इन्होंने सर हर तकरीबन 6 महीने 5 महीने के बाद कैंप लगाते हैं, लोगों के लिए सहूलत करते हैं। लेकिन सर हमारा जो ये खासकर ये पानी का रिक्वेस्ट हमारी है कि यहाँ हम कहते हैं कि ज़ियारत है पीर बाबा, यहाँ एक बोर किया जाए। तो
ठीक, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने अभी पानी का जिक्र किया है। जी जी। सरकारी तौर पर ये ज़रूर नारा लगाया जाता है कि हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा, यहाँ वो सरकारी स्कीम पहुंची, अगर नहीं पहुंची तो पानी किस तरह आपको मिल रहा है? सर ये पानी जनाब दाएं बाएं जितना है ये सब टैंकों की वजह से चल रहा है। जितनी टैंक बने हैं कुछ सब खाली हैं, वहाँ के वहाँ पड़े, किसी को में पानी सप्लाई नहीं किया गया, कुछ भी नहीं। कुछ टैंक बने हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी फिर यहाँ पानी कहाँ से ला रहे हैं? सार पानी और नीचे गंभीर से, यहाँ दरियाओं से, वहाँ से टैंक लगा के ले आ रहे हैं। फौज लगा फौज निकाल रही है, कुछ लोग अपनी पैसे की वजह से चला रहे हैं। तो परेशानी खासकर ये पानी की है जो ज़्यादा है। और ख़ासकर सर हमारी परेशानी है कि रोड गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें बना के भेजी हैं, यहाँ रोडें कटिंग हो गई हैं तकरीबन 5-6 करोड़, लेकिन वो ठेकेदार पता नहीं कहाँ चले गए। 2-2 साल से रोडें पड़ी हैं ऐसी। ये खासकर ये तुरकुंडी के एरिया में 1-2 रोड नीचे यहाँ चल रही हैं। अगर जनाब वहाँ थोड़ा सा 10 मीटर नीचे जाएँ तो रोडें कटिंग हुई हैं, वरना 1.5-2 साल हो गए ठेकेदार वापस ही नहीं आए। बिल्कुल आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल 0 किलोमीटर पर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 0 किलोमीटर पर आप लोग रहते हो। जी जी जी। किस तरह का ताउन फौज की तरफ से आप लोग? फौज की तरफ से बहुत अच्छा ताउन है, हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मेडिकल का कैंप आज लगाया, पानी की पूरी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। JJM की जो स्कीमें गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, ग्राउंड पर 0 रिपोर्ट है, उसका कुछ नहीं है। यहाँ पे काम कुछ नहीं हुआ, टैंक बने हैं लेकिन गांव में अब पानी बाकी पहुँचाने से नाकाम है सर। जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल का 0 किलोमीटर का इलाका है, सामने पाकिस्तान है, शेलिंग के दौरान हमने ज़रूर देखा उस वक़्त के फ़ौज यहाँ के लोगों की जान माल की हिफाजत करती नज़र आई थी। आज फ़ौज की तरफ से किस तरह का ताउन आप लोगों को और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? सर फौज की तरफ से अच्छा कोऑपरेट हमारे लोगों के लिए, जो भी फौज हमें मेडिकल का कैंप हो या पानी हमें रहने के लिए अच्छी तरह से फैसिलिटी फौज की तरफ से हमें मिल रही है सर। बिल्कुल आप देख सकते होंगे ये 0 किलोमीटर तुरकुंडी इलाका है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर? मेरा नाम महमूद हुसैन है सर। महमूद साहब, एक चीज़ देख रहे हैं हम, क्योंकि ये बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका है, हमेशा पाकिस्तान की शेलिंग से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ये इलाका रहा। उस वक्त हमने ज़रूर देखा कि फ़ौज यहाँ के लोगों की जान माल की हिफाजत करती थी। आज हालात बिल्कुल अलग जैसे हैं। आज फ़ौज किस तरह आपको कोऑपरेट कर रही है? फौज जी का कंप्लेंट है सर, यहाँ जितना भी कोई बंदोबस्त होता है, यहाँ फौज के बिना हमारा कोई साधन और हो नहीं सकता कोई मतलब। जो भी कुछ करती है यहाँ फौज ही करती है। जैसे ये पीर बाबा का हम साल में 2 बार उर्स बनाते हैं, तो यहाँ अगर फौज का मतलब इतना कंप्लेंट ना हो हमारे साथ तो हम ये बाबे का दिन नहीं बना सकते। और ये फौज मतलब हर वीरवार को प्रोग्राम करती है, लोग 100-200 बंदा आता है, उनको खाना देते हैं हर वीरवार को। ये जो भी फौज है लंगर जारी रहता है, और वो हर जुमेरात को वो फौज की तरफ से ही होता है सर। और दवाई का कैंप आना जाना, मतलब लोगों को दवाई शवाई देते हैं हमारे लोगों को पूरा यहाँ। एक चीज़ और देखें, अगर सरकारी सतह पर बात करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, क्या फैसिलिटियाँ उनकी तरफ से आपको मिली हैं यहाँ, और वो कौन सी फैसिलिटियाँ जो फ़ौज की तरफ से आपको मिल रही हैं? जो सर जी आज तक जो फैसिलिटी यहाँ से मिली है ये कोई भी वो हमको फौज की तरफ से मिली है। सिविल की तरफ से आज तक यहाँ हमको 10 रुपये का कुछ नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रजौरी से या गंभीर से पानी आता है और फिर बाबा का इस्तेमाल करने के लिए हमको फौज ही देती है। अगर ये पानी फौज ना दे तो हमारा इंतजाम ये नहीं चल सकता। आर्मी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ पानी का कोई एक बोर करा दे, पानी का कोई बोर शोर या कुछ ऐसा करा दे। मतलब उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी हैं लेकिन उनका कोई जवाब यहाँ नहीं मिला। सबसे बड़ी चीज़ हम देखते हैं दूर दराज पहाड़ी इलाके, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तिब्बी सहूलियात, मतलब हेल्थ सिस्टम की अगर हम बात करें, सरकारी किस तरह का है और फौज की तरफ से इसमें क्या हेल्प आपकी होती है? फौज की तरफ से सर जितनी भी कोई हेल्प है यहाँ हमको फौजी की हेल्प होती है, और सिविल की तरफ से अभी तक आज तक कोई, इससे पहले तो हुई नहीं, तो आगे का पता नहीं सर। बिल्कुल आप देख सकते हो, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल 0 किलोमीटर पर हैं। तुरकुंडी एक ऐसा इलाका है जहाँ के अगर हम बात करते हैं, कुछ और मकामी इनसे भी जानना चाहेंगे। आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात काफ़ी बेहतर हैं, दोनों ममालिक के दरमियान ना जंग मायदा है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ये इलाके रहे। उस वक्त फ़ौज का रोल देखा गया कि लोगों की जान माल की हिफाजत फ़ौज की तरफ से ज़रूर की जाती रही। आज हालात बेहतर हैं, आज किस तरह से फ़ौज हेल्प कर रही है यहाँ के लोगों को? जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। ये तो एक बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ एरिया है, यहाँ तो हमें यहाँ मीडिया क्या कोई भी यहाँ हज़रात पहुँचते ही नहीं। जनाब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। ये पहले यहाँ हैवी शेलिंग एरिया था, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इससे ठीक साथ में हमें अगर 200 मीटर नीचे चले जाए, यहाँ 2 डेथ हुई, कैजुअल्टी हुई थी शेलिंग की वजह से।
तो अब ये है काफ़ी हालात बेहतर हैं, या सीज़ फायर होने की वजह से लोग काफ़ी खुश हैं। आर्मी भी हेल्प करती है काफ़ी लोगों से। यहाँ तक कि कभी कभार लोगों के घरों में फंक्शन होते हैं, आर्मी थ्रू टैंकर पानी तक भी प्रोवाइड करती है। बाकी इनकी छोटी मोटी फैसिलिटी, जैसे हमें कभी टेंट चाहिए, बारिश में टेंट चाहिए, ये सभी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आर्मी बहुत हमारे साथ मिलजुल के चलती है। तो जाकले जो फोर्स है ये बहुत हमें कोऑपरेट करती है। या खासकर ये बॉर्डर एरिया है, इसमें रात को चलने में दिक्कत होती है। कभी कभार हमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो यहाँ तक कि हमें गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिविल इंतज़ामिया की, क्या सिविल इंतज़ामिया की तरफ से कोई इस तरह का सेंटर या हेल्थ को लेके अगर हम बात कर रहे हैं, तिब्बी सेंटर को ऐसा खोला गया है? क्योंकि बॉर्डर का इलाका, दूर दराज का इलाका, रात के अंधेरे में अगर कोई मुश्किलात आती है उस वक्त क्या किया है? एक्चुअली यहाँ हमारे 2 सब सेंटर चल रहे हैं, जो एक परियाली में है, एक न्याका के नाम से दोनों हैं। एक्चुअली क्या है कि वहाँ जो स्टाफ है दिन को आते हैं, अगर 2 एम्प्लॉइज दिन को आते हैं तो रात को वहाँ यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। दूसरी ये एक बॉर्डर एरिया जहाँ शेलिंग होती, पहले शेलिंग होती, चलो आज अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी शेलिंग नहीं होती, यहाँ लोग आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पर यहाँ एक एम्बुलेंस की फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एरिए में एम्बुलेंस फैसिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ कोई अगर ज़ख्मी हो जाए या वैसे भी लगे, तो यहाँ से यहाँ 25 किलोमीटर जोरी पहुँचना पड़ता है, तब तक तो ज़ख्मी की ताक में बेचारा ला के वो जान खो बैठेगा। तो अगर रात को इस तरह की कोई मुश्किलात आ जाए, कोई बीमार हो जाए, तो उसको किस तरह वहाँ पहुँचाते हैं? यहाँ हमें चलो लोगों के पास सिविलियन गाड़ियाँ, वो भी हेल्प करते हैं एक दूसरे के लोगों की, पर आर्मी जो है हमें ज़्यादा सपोर्ट करती है। उसमें कभी हमें इसमें दुखी नहीं होने दिया। यहाँ एम्बुलेंस भी कभी कभार आती है, पर हमें कम फैसिलिटी वो मिलती है। हमें यहाँ चाहिए कि हमें लोकल यहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए। इस दरगाह के हवाले से ज़रा था जानना चाहूँगा, इस उर्स के हवाले से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस दरगाह पर साल में 2 बार उर्स मनाया जाता है। इसके अखराजात कौन करता है? फौज करती है, सिविल लोग करती है? सर ये पीर अलादीता शाह का ये ज़ियारत है जो काफ़ी मशहूर है। यहाँ आर्मी काफ़ी कोऑपरेट करती है। जब ये बनाई गई हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है, उसमें आर्मी सिविलियन दोनों मिल के काम करते हैं। और काफ़ी जो है ये काम, यहाँ जो अखराजात होते हैं, उर्स हो या वैसे भी कोई भी हो, वो आर्मी और सिविलियन लोग मिलजुल के काम करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे, क्योंकि मैं पहले ये दरगाह एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। इस दरगाह के हवाले से जिस तरह मकामी लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक दरगाह बहुत पुरानी दरगाह है, जहाँ हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन ज़रूर पहुँचते हैं, मगर इन ज़ायरीन के लिए जो भी हेल्प है वो सिविल की तरफ से नहीं बल्कि आर्मी की तरफ से की जाती है। किस तरह देखते हैं आप इस बॉर्डर बेल्ट में आर्मी का रोल? अब आर्मी का बहुत अच्छा रोल है सर। इसमें किस तरह की फैसिलिटी अब आर्मी की तरफ से आप? मुख्तलिफ फैसिलिटी मिल सकती है सर, जैसे मेडिसिन की है, कभी कभार और भी सारी फैसिलिटी मिलती है, एक ट्रेनिंग वगैरह की भी फैसिलिटी मिल जाती है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 किलोमीटर का इलाका है ये राजौरी के तरकुंडी इलाका, जो बिल्कुल 0 किलोमीटर जहाँ ये दरगाह है, इसके ऊपर से बिल्कुल पाकिस्तान में। आपको थोड़ी देर बाद वो इलाका भी दिखाऊंगा। मगर इस दरगाह की देख रेख या कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो सारा काम है फ़ौज की तरफ से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, यहाँ साल में 2 बार उर्स मनाया जाता है और उस उर्स में अखराजात फ़ौज की तरफ से किए जाते हैं। दूसरी चीज़, जो बड़ी चीज़ ये देखने को मिलती है कि यहाँ तिब्बी सहूलियात की किल्लत की वजह से फ़ौज की तरफ से यहाँ आए दिनों इस तरह के मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, ताकि दूर दराज पहाड़ी और बॉर्डर के इलाके के लोगों को राहत मिल सके, जिसके चलते फ़ौज की तरफ से यहाँ लगातार इस तरह के मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। और जिस तरह ये भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका है, यहाँ पीने के साफ पानी की किल्लत की जो परेशानी है वो भी फ़ौज की तरफ से लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि फ़ौज की गाड़ियाँ इन लोगों तक पानी पहुँचाती हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल 0 किलोमीटर तुरकुंडी इलाका, जहाँ से मैं आज आपको प्रोग्राम जम्मू व्यू दिखा रहा हूँ। जम्मू व्यू प्रोग्राम दिखाने का मकसद इसलिए कि ये बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका है, जहाँ आज एक दरगाह पर उर्स है और उस उर्स में जो फ़ौज की तरफ से लोगों को सहूलियात मिलती हैं। इसके अलावा दिगर सहूलियात की अगर बात करें, आप देख सकते होंगे ये वो 0 किलोमीटर का इलाका है जहाँ जवान 24 घंटे इसी तरह तैनात रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सामने इसके पाकिस्तान है, जहाँ से इससे पहले हम लगातार देखते थे कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की जाती थी और शेलिंग में कई लोग मुतासर होते थे। मगर आज जो उर्स है, उर्स में पहुँचने वाले लोगों की तादाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फ़ौज इनके लिए तमाम काम यहाँ करती है। और इस तरह जरा ये इलाका मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इस में आज जैकलाई की तरफ से एक
उर्स का एहतमाम किया गया, उसमें दिगर चीज़ें खास करके हेल्थ फैसिलिटी के लिए मेडिकल कैंप यहाँ लगाया गया है जो लोगों को चेकअप के साथ मुफ्त अदावत दी जाती हैं। उसकी बड़ी वजह ये कि बिल्कुल 0 किलोमीटर पर होने की वजह से यहाँ लोगों को वो सहूलियात नहीं मिल पाती हैं जो मिलनी चाहिए थी, जिनकी तमाम देख रेख अगर देखा जाए तो फ़ौज की तरफ से की जाती है। उसकी बड़ी वजह मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार यहाँ शेलिंग देखने को मिलती थी और शेलिंग के दौरान सबसे मुतासर इलाका ये माना जाता था तुरकुंडी, जहाँ सबसे ज़्यादा शेलिंग होती थी और शेलिंग में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उसके बाद यहाँ उस वक्त फ़ौज की तरफ से लोगों की जान व माल की हिफाजत की जाती थी, मगर दोनों माल के दरमियान ना जंग माहिदे के बाद अब फ़ौज यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रही है, जिसमें वो काम जो फ़ौज के नहीं हैं बल्कि उसके बावजूद भी फ़ौज यहाँ के लोगों के लिए वो काम कर रही है। जिसमें ये मैं बताता चलूँ आपको कि तिब्बी सहूलियात की बात करें, पानी इन तक पहुँचाना, हालांकि सरकार ज़रूर दावा करती है कि हर घर में नल से जल पहुँचाया जाएगा, मगर वो दावे जो ज़मीनी सतह पर कहीं दूर दूर तक अभी नज़र नहीं आते हैं, मगर सरकार ऐसे दावे ज़रूर करते नज़र आती है। ये वो इलाके हैं जहाँ लोगों को वो बुनियादी सहूलियात चाहिए जिसमें बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात, और बिलखुसूस वो इलाका जहाँ तिब्बी सहूलियात की किल्लत की वजह से लोगों को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद यहाँ आप देख सकते होंगे कि इस वक्त भी एक मेडिकल कैंप फ़ौज की तरफ से यहाँ लगाया गया था। जो काम सिविल इंतज़ामिया या सिविल सरकार का था वो काम भी इन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों पर फ़ौज करती है। जिस तरह मैं आपको लगातार ये बता रहा हूँ कि शेलिंग के दौरान फ़ौज यहाँ के लोगों की जान व माल की हिफाजत करती थी और अब फ़ौज की तरफ से लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए काम किए जा रहे हैं। जल्दी लो, मैं आपको बोल सा ही था थोड़ा सा। राहुल इधर लाइन ऑफ कंट्रोल तुरकुंडी के बिल्कुल नज़दीक आखिरी गांव और आखिरी जगह पीर दित्ते शाह की दरगाह, जहां आज उर्स है। और इस उर्स के हवाले से मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस पूरे इलाके की दरगाह की बात करें, इसकी देख रेख जक्लाई की तरफ से की जाती है, हमेशा से करती है और आज उर्स है और लोगों को यहाँ आने की भी पूरी इजाज़त है। किस तरह रहता है रोल यहाँ फ़ौज का? अच्छा रहता है, बहुत शुरू से बहुत अच्छा रहता है। फ़ौज का रोल यहाँ शुरू से अच्छा रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा मुतासर रहता था आपका इलाका, शेलिंग होती थी, उस वक्त फ़ौज का रोल कैसा था? अच्छा, आज उस टाइम भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। फ़ौज का रोल यहाँ शुरू से अच्छा रहा। किस तरह की फैसिलिटी फ़ौज की? अच्छी है, दवाई है, गाड़ी है, हर चीज़, हर सहूलत देते हैं। आर्मी यहाँ अच्छी है हमेशा से। बिल्कुल, अगर एक चीज़ देखी जाए, 0 किलोमीटर का इलाका है आपका, रास्ता है बीच में से, आने जाने में कभी आर्मी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आर्मी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। किस तरह की फैसिलिटी आर्मी की तरफ से? अच्छी है, गाड़ी भी देते हैं, कभी कभी किसी को राशन का ज़रूरत है वो भी दे देते हैं, दवाई भी देते हैं फ्री में, कोई बीमार है तो डॉक्टर भी घर तक आ जाता है। अच्छी है। तो सिविल इंतज़ामिया की तरफ से कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, सिविल की तरफ से यहाँ कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते होंगे कि आप यहाँ जवान 24 घंटे इसी तरह तैनात रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका है। और तुरकुंडी इलाका जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दित्ते शाह की दरगाह पे आज उर्स है, उर्स का एहतमाम भी फ़ौज की तरफ से किया जाता है। यहाँ इस वक्त देख सकते होंगे आप खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा है, इसके साथ साथ फ़ौज की तरफ से दिगर कई सहूलियात यहाँ के लोगों को दी जाती हैं। आप इस दरगाह पर मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका है जहाँ मैं आज आपको लाया हूँ। और इस 0 किलोमीटर के इलाके पर 0 किलोमीटर का इलाका है जहां मैं आज आपको ये दिखा रहा हूं, क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त यहां दरगाह पर पहुंची हुई है। और लगातार यहां मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं कि वो इलाके हैं जो आज से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा मुतासर होते थे, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन इलाकों पर शेलिंग का सिलसिला देखने को मिलता था। और उस वक्त लोगों की जान व माल की हिफाजत यहाँ फ़ौज करती थी। और आज फ़ौज की तरफ से यहाँ लोगों को दिगर वो बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती हैं जो सिविल इंतज़ामिया की तरफ से की जानी चाहिए थी, मगर फ़ौज वो तमाम सहूलियात यहाँ के लोगों को फराहम करती है। ये दरगाह से मैं सीधा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो दरगाह के पीछे जो दीवार मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके उस तरफ पूरी जो इलाका है ये पाकिस्तान का इलाका है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग उस तरफ देखते भी आपको नज़र आएंगे जो उस तरफ का इलाका है। ये जो जम्मू व्यू प्रोग्राम में हम इसलिए आपको ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके दिखाते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को जो बुनियादी सहूलियात सिविल इंतज़ामिया की तरफ से मिलनी चाहिए थी, वो सिविल इंतज़ामिया के बजाय यहाँ की फ़ौज की तरफ से लोगों को फराहम की जाती हैं, चाहे उसमें खाने पीने की अशिया हो
या तिब्बी सहूलियात की बात करें, वो तमाम सहूलियात यहाँ लोगों को फ़ौज फराहम करती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका है, जहाँ से मैं आपको ये आज प्रोग्राम जम्मू व्यू आज दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल तरकुंडी इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर 0 किलोमीटर का इलाका है, जहाँ आज दरगाह पर उर्स और उर्स का एहतमाम भी फ़ौज की तरफ से किया जाता है। हालांकि बताया जाता है साल में 2 बार यहाँ उर्स किया जाता है और यहाँ के लोगों को फ़ौज की तरफ से वो तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती हैं जो सिविल इंतज़ामिया की तरफ से की जानी चाहिए। बिलखुसूस तिब्बी सहूलियात की बात करें या दीगर सहूलियात की बात करें, वो तमाम सहूलियात यहाँ फ़ौज की तरफ से आवाम को दी जाती हैं। इस तरह का इस प्रोग्राम में दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं जो 0 किलोमीटर के इलाके हैं, जहाँ से हर बार इस तरह की खबरें, क्योंकि इससे पहले ये इलाके बहुत ज़्यादा उस वक्त मुतासर होते थे जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार यहाँ शेलिंग की जाती थी और उस वक्त यहाँ के लोगों की जान व माल की हिफाजत फ़ौज करती थी। और आज हालात बेहतर हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, मगर यहाँ के लोगों को दिगर बुनियादी सहूलियात, जिसमें तिब्बी सहूलियात की बात करें, पीने के साफ पानी की बात करें या दिगर सहूलियात की बात करें, वो फ़ौज की तरफ से फराहम की जाती है। प्रोग्राम जम्मू व्यू में आज हम आपको बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 किलोमीटर के तरकुंडी इलाके से दिखा रहे हैं। इस वक्त पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि नमाज का वक्त है और दरगाह में नमाज हो रही है। उस नमाज के साथ साथ जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है तीसरी आँख, यानी ड्रोन। 24 घंटे इसी तरह इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपको ड्रोन भी नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ तीसरी आँख की भी मदद ली जाती है। उसकी बड़ी वजह यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों में पिछले कुछ अर्सा से काफ़ी इजाफा और कोशिशें देखने को मिली, जिसके बाद तीसरी आंख की मदद भी यहाँ हमेशा ली जाती है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़ौज किस तरह काम करती है, चाहे वो मिलिटेंसी रिलेटेड काम हो या लोगों की हिफाजत या लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए फ़ौज की तरफ से किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर काम किए जा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से आप देख सकते होंगे कि यहाँ नमाज हो रही है, दरगाह के अंदर मौजूद हुई फ़ौज यहाँ पूरी तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते आपको नज़र आएगी। चाहे तीसरी आँख की बात करें, क्योंकि ये ड्रोन है, इसके बिल्कुल इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारा आखिरी इलाका है जहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पूरी तरह ये 4 दीवारी, इसके इस तरफ पूरी तरह पाकिस्तान का इलाका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल 0 किलोमीटर का। और ये तीसरी आंख जो इस पूरे इलाके पर नज़र रखती है। 24 घंटे इसी तरह का मंजर राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिलता है, जहां फ़ौज इससे पहले लोगों की जान व माल की हिफाजत के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसी तरह 24 घंटे तैनात रहती थी। मगर ना जंग माहिदे के बाद हालात काफ़ी बेहतर हुए और बेहतर हालात में अब फ़ौज यहाँ के लोगों की जान माल के साथ बुनियादी सहूलियात यानी तिब्बी सहूलियात जैसी चीज़ें हों या पीने का साफ़ पानी हो या दिगर फैसिलिटीज़ हो, वो इनको फराहम करती है। खास करके ये वो इलाके हैं जहां देर रात को अगर किसी मरीज़ को या किसी बुजुर्ग शख्स को कोई परेशानी का सामना करना पड़े, उस वक्त भी फ़ौज सामने आती है और इन लोगों की मदद के लिए फ़ौज हमेशा यहाँ 24 घंटे तैनात रहती है। लाइन ऑफ कंट्रोल तरकुंडी पर 0 किलोमीटर पर आज उर्स है और उसके साथ आज फ़ौज की तरफ से यहाँ एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जिसमें आप देख सकते होंगे कि गांव हो या दिगर गांव के मुख्तलिफ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लोग जहाँ दरगाह पर हाज़िरी दे रहे हैं, वहीं लोगों की तिब्बी जाँच भी की जा रही है और मुफ्त में अदवात भी दी जा रही हैं। हज़रत, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा पहले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए और यहाँ पहुँचे। मेरा नाम खालिद हुसैन, जो कि इसी गांव न्याका पंजगराई का रहने वाला हूँ। और यहाँ जो ये तरकुंडी गली ज़ियारत पीर अल्लाह दिता शाह है, इस पर मैं 2019 से इमामत करता हूँ जी, अल्लाह के फजल व ihसान से। और जो ये ज़ियारत शरीफ है, यहाँ आज उर्स पाक मनाया जा रहा है। ये उर्स पाक साल में 2 मरतबा होता है, एक बार दिसंबर महीने में होता है और दूसरे मरतबा जून जुलाई में होता है। तो साल में 2 बार यहाँ उर्स पाक मनाया जाता है। और यहाँ जो सिविल लोग आते हैं उर्स पाक में, उसमें हमारी सहूलियत के लिए यहाँ आर्मी की तरफ से मेडिकल कैंप लगा हुआ है और हर बृहस्पतिवार को जो है आर्मी की तरफ से यहाँ लंगर शरीफ चलता है और आर्मी की तरफ से यहाँ जो है मेडिकल कैंप भी हर बृहस्पतिवार को इधर लगाया जाता है। हज़रत, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम चलते थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, ये इलाके वो इलाके थे जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती थी, बहुत ज़्यादा मुतासर इलाके थे आपके इलाके, यहाँ सिविलियन जानें भी गई हैं पाकिस्तान की शेलिंग से।
उस वक्त का फौज का रोल कैसा था और आज जब हालात बेहतर हैं आज फौज का रोल किस तरह का यहाँ देखते हैं? देखिए, उस टाइम तो थोड़ी सख्ती थी, लेकिन आज जैसे कि सीज़ फायर होने के बाद यहाँ अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और फजल और एहसान है कि आर्मी की तरफ से भी बहुत सहूलियत हमें मिलती है, और वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। अब जैसे कोई भी गांव में अगर कोई भी परेशानी होती है तो आर्मी हमारी हिफाजत के लिए पहुंच जाती है उधर, और हमें अब पहले से बेहतर है जो सीज़ फायर होने की एक वजह चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरह बुनियादी सहूलियात की बात करें, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, तिबी सहूलियात की बात करें, सड़क, बिजली, पानी जैसी सहूलियात, इनके लिए सिविल इंतज़ामिया की तरफ से किस तरह के काम किए जाते हैं और फ़ौज की तरफ से किस तरह? देखिए, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कहीं लाइट की या पानी की, जहाँ हमें परेशानी होती है वहाँ पहली बात तो हमें सिविलियन डिपार्टमेंट से हेल्प मिल जाती है। अगर उसके बाद भी अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हमारी जो आर्मी फोर्सेस है ये पहुंच जाती है हमारी हेल्प के लिए। आज किस तरह का तालमेल है, खास करके अगर देर रात को, क्योंकि बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका है, देर रात को अगर कोई मुश्किलात का सामना हो उस वक्त फ़ौज का रोल किस तरह यहाँ लोगों के साथ? देखो, जैसे कि अगर किसी भी सिविलियन को या किसी भी गांव वाले को कोई परेशानी होती है तो उसमें जो है हमारी फ़ौज की तरफ से हमें पूरी हेल्प मिलती है उसमें। इस दरगाह पर आने जाने के लिए भी कोई परेशानी या रोक टोक फ़ौज की तरफ से? नहीं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है सर। बिल्कुल आप देख सकते होंगे, क्योंकि मैं ये वो इलाका आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल 0 किलोमीटर पर ये दरगाह है जहाँ आज उर्स है, और बताया ये भी जा रहा है साल में यहाँ 2 बार उर्स होता है और हर वीरवार की रात यहाँ फ़ौज की तरफ से लंगर भी का एहतमाम भी किया जाता है। मगर उसके साथ दीगर बुनियादी सहूलियात की अगर बात करें, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो शेलिंग से एक वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर रहते थे, मगर अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात बेहतर होने के बाद यहाँ के लोगों की जान व माल की हिफाजत के साथ साथ दीगर बुनियादी सहूलियात भी फ़ौज की तरफ से फराहम की जाती हैं। एलओसी तरकुंडी पर हालात हालांकि हिंद पाक के दरमियान बेहतर है, मगर उसके बावजूद भी सिक्योरिटी में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह की रहती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। यहाँ 24 घंटे इसी तरह जवान तैनात रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सरहद से लगने वाला इलाका है। हालांकि इस इलाके में ये बैरिक लगाए गए हैं जहाँ सिविलियन के जांच के बाद ही उनको भी आगे जाने दिया जाता है, क्योंकि 0 किलोमीटर का इलाका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके इस तरफ पूरी पाकिस्तान ही पाकिस्तान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मगर उसके बावजूद भी यहाँ जो सेना की तरफ से सिविलियन के लिए लगातार इस के राहत भरे काम देखने को मिलते हैं, जहां उनको दीगर फैसिलिटियों के साथ बुनियादी सहूलियात, तिब्बी सहूलियात, पानी जैसी सहूलियात भी फराहम की जाती है, और इससे लोगों को यहाँ काफ़ी राहत मिल रही है। खास करके जो तरकुंडी ये इलाका, मैं आपको वो इलाका दिखा रहा हूँ जो आज से तकरीबन 5 साल पहले सबसे ज़्यादा उस वक्त मुतासर होता था जब पाकिस्तान इस इलाके पर लगातार शेलिंग करता था, और सबसे ज़्यादा शेलिंग से मुतासर होने वाला ये वो तरकुंडी इलाका है। मगर आज हालात बिल्कुल अलग नजर आते हैं। दोनों मुल्क के दरमियान ना जंग माहिदा पाने के बाद तरकुंडी पर फायरिंग का सिलसिला ज़रूर थमा हुआ, मगर उसके बाद फ़ौज यहाँ लगातार लोगों के लिए दीगर फैसिलिटी के लिए काम कर रही है। अगर यहाँ के इन इलाकों में आपको बताऊँ, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, मगर जो मकामी लोग हैं उनको भी कई तरह की राहत यहाँ ज़रूर मिलती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर 0 किलोमीटर जिस तरह मैं बता रहा हूँ, उसके बावजूद यहाँ फ़ौज लोगों के साथ आज एक प्यार भरे माहौल में तालमेल के साथ यहाँ काम करते आपको नजर आएगी। कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ़ौज के अंदर का इलाका है जहाँ सिविलियन को आने जाने में कोई दुश्वारी आपको नहीं नज़र आएगी। आने जाने में सिविलियन बेखौफ होकर सिविलियन यहाँ से गुजरते आपको नज़र आएंगे। सिर्फ फ़ौज इन लोगों के लिए काम करती है ताकि इस इलाके में कोई इस तरह का अनासर ना हो जो इस इलाके का माहौल ख़राब करने की कोशिश करे। उसको आपको देखते हुए फ़ौज यहाँ ये सिक्योरिटी की चेकिंग ज़रूर करते आपको नज़र आती है। मगर यहाँ की जो फ़ौज की तरफ से, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा फ़ौजी इलाका है, उसके बावजूद भी सिविलियन को आने जाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी यहाँ नहीं लगाई गई है। आप देख रहे थे प्रोग्राम जम्मू व्यू, और आज के प्रोग्राम में हमने आज को लाइन ऑफ कंट्रोल के तरकुंडी इलाके से दिखाया है जहाँ मकामी लोगों को बुनियादी सहूलियात के लिए फ़ौज हमेशा 24 घंटे तैनात रहती है। अगर बात करें, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान की शेलिंग से बहुत ज़्यादा मुतासर रहते थे। उस वक्त फ़ौज की तरफ से यहाँ के लोगों की जान व माल की हिफाजत की जाती थी, मगर अब हालात बेहतर होने के बाद फ़ौज की तरफ से लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती हैं। खास करके वो ये इस इलाके में जो बिल्कुल 0 किलोमीटर पर पाकिस्तान के है लाइन ऑफ कंट्रोल के तरकुंडी इलाका, जहाँ आज दरगाह पर एक उर्स और इस उर्स का एहतमाम भी फ़ौज की तरफ से हर
हर साल में 2 बार किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर वीरवार को फ़ौज की तरफ से यहाँ लंगर का एहतमाम भी किया जाता है। इसी प्रोग्राम में अगले हफ्ते फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मेरे साथी राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। अल्लाह हाफिज़।